अस्सलाम वालेकुम, 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं वरीशा खान। मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। भारत की आबी जारी हद से दरिया सतलुज और रावी बिफर गए। रावी, चुनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। लोगों की नकल मकानी। 1.5 लाख अफराद का इनखला। सैलाब से 10 आरजी बंद बह गए। देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मकानात और हजारों एकड़ ज़राई अराजी को शदीद नुकसान पहुंचा। मंडी बहाउद्दीन दरिया चन्ना में कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुजरांवाला हेड कादराबाद के करीब धमाका खेज मवाद से बंद उड़कर शगाब डाल दिया गया है। गुजरांवाला हेड कादराबाद के करीब धमाका खेज मवाद से बंद उड़ाकर शगाब डाल दिया गया। कादराबाद से 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। पाक फौज पंजाब के 6 अजला में सैलाबी सूरत हाल से निपटने में मसरूफ अमल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट, नारोवाल अजला में पाक फौज कल रात से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रही है। सैलाब मुतासिरीन का सामान और जानवर भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए। मुतासिरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज इस मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ है। सैलाबी पानी के बायस करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। पानी घरों और खेतों में दाखिल हो गया। दरियाओं के किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। भारतीय हाई कमीशन से मिली मालूमात पर अंडर वाटर कमिश्नर ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दरियाए चुनाब सतलुज रावी पर सैलानी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की बरवक्त इत्तला ने कीमती जानी और माली नुकसान को बचाया है। NDMA ने अब तक पंजाब के मुतासर इलाकों के लिए 5000 खैमे मुहैया किए। NDMA से दीगर ज़रूरी सामान की तरसील भी जारी रखी जाए। दरियाए रावी में शादरा के मकाम से आज रात रेला गुजरेगा। DGP DMA इरफान अली काठिया कहते हैं कि शादरा के मकाम पर रेला आज रात 10 बजे से 12 बजे के दरमियान गुजरेगा। दरिया चनाब के अतराफ 128 देहात ज़ेर-ए-आब आए हैं। दरिया चनाब में 1 दिहाई के बाद इतना पानी आया है। गंडा सिंह में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा। दरिया सतलुज में पिछले 8 से 10 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले से स्ट्रक्चर को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं। सियालकोट शहर और गिरदुनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी की सतह बढ़ने लगी। 12 घंटे में 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिले में दफ़ा 144 के तहत इमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया के मुताबिक जिला भर में दरियाओं, पुलों और नदी नालों पर जाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। सैलाबी सूरत हाल के बायस तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जिला नारोवाल इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि सैलाब की संगीनी के पेश नज़र फौज से मुआवनत तलब कर ली है। कोट नैना के मकाम पर दरिया रावी में 2.25 लाख क्यूसेक का रेला है। पानी के अखराज ने वसी इलाके को ज़ेर-ए-आब कर दिया है। नाला डेक में भी शदीद तुग़यानी जारी है। जिला इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। आवाम से अपील है कि वो चौकस रहें, गैर ज़रूरी खतरा मोल ना लें। आवाम अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कंबर शहदाद कोट का दौरा। सैलाब मुतासिरीन से किया गया वादा पूरा कर दिया। तालुका मीरो खान के गांव नियो थारो वढों में सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों की मालिकाना असनाद उस घर की खवातीन में तकसीम की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का सूबे में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त रिहायशी मनसूबा तेजी से मुकम्मल हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली का जो वादा किया था वो तकमील के मराहिल में है। सिंध की 21 लाख खवातीन को घरों का मालिक बनाना एक खामोश समाजी इनकलाब की इब्तिदा है। इसके मज़बूत असरात बतदरीज सामने आते रहेंगे।
सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश के इकदाम कर लिए गए। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि भारत के दरियाओं में पानी छोड़ने पर सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। पंजाब में रिकॉर्ड बारिशों के बायस 30 साल बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। सिर्फ सियालकोट में 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया, ताहम चंद घंटों में निकासियाब का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन में मुआवजों की तकसीम का सिलसिला जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि तमाम मुतासर अफराद को मुआवजों की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। 332 शोहदा के लवाहिकीन में 64 मिलियन रुपए के चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। बुनेर के 171 शोहदा के लवाहिकीन को 342 मिलियन रुपए के चेक्स दिए गए। 19.5 मिलियन रुपए के चेक्स जख्मियों में तकसीम किए जा चुके हैं। सैलाब में मुकम्मल और जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों के मुआवजों की अदायगी भी शुरू हो चुकी है। 9 मई मुकदमात में नाअहली पाने वाले अरकान को पीटीआई अपना हकीकी नुमाइंदा समझते हैं। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक नाअहल अरकान के हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट किया जाएगा। नाहक सजाएं पाने वाले अरकान को खराज तहसीन पेश करते हैं। तोशाखाना ट्रायल की अडियाला जेल में रोजाना समात पर गहरी तशवीश है। रोजाना समात से मुल्ज़िमान के बुनियादी हुकूक मुतासर होंगे। इंसाफ की फराहमी में रुकावट रोजाना समात से पैदा होगी। बानी पीटीआई के अरकान को हिदायत के बाद कायमा कमेटियों से पहला इस्तीफा। फैसल अमीन खान ने कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। फैसल अमीन खान इकोनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी, पार्लिमानी टास्क फोर्स कमेटियों से मुस्ताफी हुए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने इस्तीफा चीफ व्हिप आम डोगर को भिजवा दिया। फैसल अमीन खान ने कायमा कमेटी से अपना इस्तीफा स्पीकर असम्बली को भेज दिया है। ख्वाजा आसिफ का ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक पीटीआई के फैसलों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जहां कुर्सी और हुकूमत हो वहां इलेक्शन शौक से, जहां आवाम का फैसला हो वहां बायकॉट। ये खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार। अपनी हुकूमतें अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार, क्योंकि आवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। यह खैबर पख्तूनख्वा में दांती के सहारे खड़े हैं। पंजाब में अवामी फैसला सहने की हिम्मत नहीं है। ये इलेक्शन नहीं, अपनी मर्जी का खेल है। जहां जीत का यकीन वहां मुकाबला, जहां हार यकीनी वहां बायकॉट। ये अवामी एतबार से नहीं, सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। पंजाब में शिकस्त काट, खैबर पख्तूनख्वा में दांतली का सहारा। यह है असल सियासत इंसाफ, टोटल 2 नंबरी। पंजाब की झीलों को सयाहत के मराकज़ बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं कि झीलें हमारी सकाफत, सयाहत और माहौल की शनाख्त हैं। झीलें कुदरत का हुस्न और हयातियाती ज़िंदगी का इस्तारा हैं। झीलें पानी, हयातियाती तनू और माहौल की ज़ामिन हैं। खुशाब, कलर कहार और दीगर इलाकों के कुदरती झीलों को महफूज और अपग्रेड किया जा रहा है। झीलों का कुदरती माहौल महफूज रखना अव्वलीन तरजीह है। पंजाब सयाहती और तरक्की और कुदरती तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ रहा है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए झीलों को महफूज रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जेर मेज़बानी गवर्नर हाउस में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का आगाज। मारूफ नातो सनाख्वा, खावर, नक्शबंदी और दीगर अपने कलाम से क़लूब को मुनव्वर करेंगे। मारूफ एंकर वसीम बादामी, बशीर फारूक, डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और दीगर शख्सियात की शिरकत। सिंध हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जिल नामेमन कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को हमारी मदद की ज़रूरत हुई तो हम हाजिर होंगे। हम सैलाबी सूरत हाल में अपने लोगों के साथ होंगे। जिस तरह कराची में बारिश हुई तो मीडिया हाउसेज ने स्पेशल कैंपेन चलाई। पंजाब में बारिश के दौरान ऐसी कैंपेन नज़र नहीं आई। नए सूबों के शोशे लोग छोड़ते रहते हैं। आइन में इस तरीके का मौजूद नहीं। सिंध असम्बली ऐसा कभी नहीं होने देगी। मेयर कराची इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरे हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब कराची की खूबसूरती के नाम पर इंटरनेट और केबल इंडस्ट्री बर्बाद करना चाहते हैं। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन
आले दराई का वीडियो पैगाम। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये समझा था कि सिंध हुकूमत राब्ता करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप तारे काटते रहे, हम जोड़ते रहेंगे, आप हमें झुका नहीं सकेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी से अपील करता हूं कि वो मामले का नोटिस लें और मुदाखलत करके मुर्तजा वहाब को गैर कानूनी इकदाम से रोकें। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब सीख पर इंतकामी कार्रवाई करते हुए केबल ऑपरेटर्स की एक बार फिर तारें काट दी। पीर और मंगल के दरमियानी शब सिटी वार्डन की पूरी फौज भेजकर कारसाज से लियाकताबाद स्टेडियम रोड, मशरिक सेंटर और दीगर इलाकों में केबल की तारें काटी गईं। सिटी वार्डन की पूरी फौज 4 गाड़ियों, 2 वीगो डाले, 3 ट्रक और अमले के 2 दर्जन से जायद एहलकार साथ आए। इंतकामी कार्रवाई के लिए केबल काटने के लिए इदारे की गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ाई गई, जिससे फुटपाथ पर मौजूद गटर और ईंटें तक उखड़ गईं। तारे काटने से लोग इंटरनेट और केबल की सहूलियत से महरूम हो गए। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस 2 रोज मुअत्तल रहने के बाद आज से बहाल हो गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा से रवाना होगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। कराची से आने वाली बुलान मील कल कोयटा पहुंचेगी। बारिशों की सूरत हाल के बायस ट्रेन सर्विस 2 रोज के लिए मुअत्तल रही थी। इसराइल ने गजा की सरहदों पर ताज़ा कंक पहुंचा दी है। इसराइली टैंक ज़मीनी पेशकदमी के लिए तैयार। गजा में जारी इसराइली हमलों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 3 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल की जबरी कहत से अमवात 303 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, सऊदी अरब और ईरान ने अस्पताल पर इसराइली हमले के गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ी मरियम का बेटे के नाम आखिरी ख़त मंसर-ए-आम पर। ख़त का आगाज़ इन अल्फाज से किया कि गैस तुम अपनी माँ का दिल और जान हो, बस मेरे लिए दुआ करना ताकि मुझे सुकून नसीब हो। मरियम ने अपने बेटे को ताकीद की कि वो हमेशा उन्हें याद रखे, वक़ार के साथ जिए और अपनी माँ की कुर्बानी को फ़ख्र के साथ याद करे। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ इसलिए था कि तुम खुश रहो, सुकून पाओ और कामयाब ज़िंदगी गुजारो। राइटर सहाफ़ी के कत्ल का सहारा दे रहे हैं। फोटो जर्नलिस्ट वैलेरी जिंक मुस्ताफ़ी प्रेस कार्ड भी तोड़ दिया। कहते हैं कि इदारे की गजा पर रिपोर्टिंग सहाफ़ियों से गद्दारी है। ये रवैया दर्जनों फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के कत्ल को जवाज़ और सहारा फराहम करने के मुतरादिफ है। अब मेरे लिए राइटर से ताल्लुक़ बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहा। राइटर्स ने इसराइल का ये बेबुनियाद दावा शाया किया कि अंसुल शरीफ हमास के रुकन थे, जो कि झूठ का वो सिलसिला है जिसे मगरबी मीडिया मुसलसल दोहराता रहा है। मैंने राइटर्स के साथ गुजारे 8 बरसों को कीमती समझा, मगर अब इस प्रेस के पास को थामने के मतलब मेरे लिए सिर्फ शर्मिंदगी और गम है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल रवासाल 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक कराची में मुनक्किद होगा। फेस्टिवल में 100 से ज़ायद ममालिक, 800 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की फनकार शिरकत करेंगे। सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह और मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने फेस्टिवल की तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा, फेस्टिवल में थिएटर, म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट्स और फिल्म बीनी पर मुश्तमिल मुख्तलिफ सेशंस रखे गए हैं। और एशिया कप का इफ्तिताह 9 सितंबर और फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 19 मुकाबले खेले गए हैं। 10 में भारत को जीत मिली। 6 मैचों में पाकिस्तान फतेहयाब हुआ। 3 मैच बेनतीजा रहे। आइंदा एडिशन में एक बार फिर दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबले मुतवक्के।